हेलो एवरीवन, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मैथ्स विल पर। आई होप आप सभी लोग सीयूईटी के प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत रहे हैं, ना ही अपने सिलेबस के साथ और ना ही अपनी हेल्थ के साथ। तो चलते हैं आज के नए टॉपिक पर, फैक्टर्स। आज की क्लास में हम फैक्टर्स के बारे में सब कुछ जानेंगे। सब कुछ का क्या मतलब है? सब कुछ, इसका मतलब है फैक्टर्स होते क्या है से लेकर आप अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स या सम ऑफ फैक्टर्स की बात करें, यानी कि गुणनखंडों की संख्या या फिर गुणनखंडों की संख्या या फिर गुणनखंडों के योग के बारे में बात करें, तो वो सब कुछ आज की क्लास में हम जानेंगे। थोड़ा सा फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? जब किसी नंबर को पूर्णतः विभाजित किया जाता है, यूं कहिए कि कोई ऐसा नंबर जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे कि अगर हम 4 की बात करें तो 4 को विभाजित करने वाले कितनी संख्याएं हैं हमारे पास? भाई एक तो एक है हमारे पास, एक हर नंबर से को डिवाइड कर देता है, हर नंबर को विभाजित कर देता है। उसके बाद है 2 और उसके बाद है 4। गेटिंग दैट? सिमिलरली अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं की, तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? मतलब कि ऐसे कौन सी संख्याएं हैं जो उन्हें डिवाइड करती है, तो वो है 1 और वो नंबर स्वयं खुद, यानी कि नंबर इटसेल्फ। तो इसका मतलब चाहे कोई भी संख्या हो आपके पास, उसके फैक्टर्स मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। एक तो मिनिमम मिलेगा, क्योंकि एक अपना खुद का फैक्टर होता है बस। तो इसका मतलब क्या है? मिनिमम 1 होगा, अभाज्य संख्याओं की 2 होंगी और प्राइम नंबर्स की 2 होंगी और नॉर्मल कॉम्पोजिट नंबर्स के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये तो नंबर जितना बड़ा होगा कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, भाज्य संख्याएं ये तो कितनी भी बड़ी होंगी तो उस हिसाब से उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स भी बढ़ते जाएंगे। अब अगर इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने फैक्टर्स है, तो आप बता सकते हैं मैम 3 फैक्टर है इसके। अगर आपसे पूछा जाए इसके विषम फैक्टर्स, इसके विषम गुणनखंड कौन से हैं, ऑड फैक्टर्स कौन से हैं, तो आप कहेंगे मैम 1 है। अगर आपसे पूछा जाए सम यानी कि इवन फैक्टर्स कौन से हैं, तो आप कहेंगे मैम 2 और 4 यानी कि 2 है। आपसे सम पूछा जाए, योग पूछा जाए, तो आप आसानी से बता देंगे मैम 4 और 2 6 और 1 7। अगर मैं आपसे सम गुणनखंडों यानी कि इवन फैक्टर्स का आपसे सम पूछूं, तो क्या होगा मैम? आप कहेंगे मैम 4 और 2 6। सब बता सकते हैं आप यहां से। लेकिन अगर बड़े नंबर्स आ जाए फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी और साथ साथ आपके सामने एक, जैसे हम लोगों ने रिमाइंडर्स वाले कंसेप्ट में किया था, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे और उसके बाद साथ साथ जर्नलाइज फॉर्म में लिखा था, मैं वैसे ही लिखती जाऊंगी, ठीक है? तो आपको समझने में काफी आसानी रहेगी। तो अगर हम यहाँ पे एक संख्या ले ले 36 यानी कि 36 और उसके फैक्टर्स गिने, भाई ये बहुत सारी संख्या, ये थोड़ी बड़ी भी है लेकिन इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी है और इससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपके पेपर में बहुत बड़े नंबर आने की संभावना रहती है और उसे सॉल्व करने की टेक्निक है जो हम इस नंबर के थ्रू सीख जाएंगे। तो क्या होंगे इसके फैक्टर्स? पहले सबसे छोटा फैक्टर तो 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 18 और 36 खुद। तो ये सारे नंबर्स इसके फैक्टर्स हैं। लेकिन ये आपने ढूंढे, बैठ के एक एक अपना चेक किया कि 1 से हुआ, 2 से हुआ, 3 से हुआ, 4 से हुआ, अच्छा 5 से नहीं डिवाइड हुआ, उसको छोड़ दिया, 6 से हुआ, अच्छा 7 से भी नहीं हुआ। तो ये सब देखने में अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो कितना टाइम लगेगा आपको, ठीक है ना? तो उस केस में आप क्या करते हैं? उस केस में आप इस नंबर्स को किस तरीके से लिखते हैं? जिसके आपको गुणनखंडों के बारे में जानना है, आप उन नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंडों में उसका वर्णन करते हैं। और वो कैसे होगा? अगर 36 की बात करें तो वो होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ये होगा आपका अभाज्य गुणनखंडों यानी कि प्राइम फैक्टर्स में इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा। अब अगर यहां से बात करें तो एक तरीके से ये भी कुछ उसमें कंपैक्ट फॉर्म में है, यानी कि हमने इसको बंद करके लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करके लिखे तो यहां से हमें कितने फैक्टर्स मिल रहे हैं? भाई यहां में इसमें कितने फैक्टर्स छुपे हुए हैं इसके, आप खुद देखिए।
इसमें एक 2 की पावर 0 है, एक 2 की पावर 1 है और एक 2 की पावर 2 है। यहां पे कितने हैं? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 है। दिखा आपको? अगर यहां पर ये 3 की पावर 3 होता तो यहां पर एक 3 की पावर 3 भी आ जाता। समझ में आया? लेकिन यहां पर नहीं है तो फिलहाल हम ज्यादा मजे नहीं करेंगे और सीधा सीधा समझेंगे। तो अगर मैं इस तरीके से किसी और नंबर के बारे में बात करूं, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने यहां लिखा है एक नंबर n, तो उसके हिसाब से उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकती है भाई? x की पावर a और y की पावर b, z की पावर c। भाई इसके दो प्राइम फैक्टर्स हैं, जरूरी थोड़ी है उस किसी और नंबर के भी हो। यहाँ पे एक 5 भी तो आ सकता था, 7 भी आ सकता था, 11 भी आ सकता था और कितने ही प्राइम फैक्टर्स हो सकते थे किसी नंबर के। तो मैंने वहां पे एक जर्नलाइज फॉर्म लिख दी। अब अगर मैं यहां पे वापस आऊं तो यहां पर आप एक बात बताइए, आपको यहां से ये सारे नंबर्स मिल रहे हैं? देखिए कैसे, 2 की पावर 0 1 मिल गया, 2 की पावर 1 2 मिल गया, 2 की पावर 4 4 मिल गया, 2 की पावर 2 सॉरी 4 मिल गया, 3 की पावर 0 1 है, 3 की पावर 1 3 है, 3 की पावर 2 9 है। ठीक है, ये सब भी हो गए हमारे पास। अब हमें ये जानना है कि बाकी नंबर्स कैसे आए। भाई ये बाकी नंबर्स इनके गुणनफल से आए, क्योंकि बीच में यहाँ पे गुणा का साइन लगा हुआ है। तो अब कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको इससे डिवाइड, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और फिर इसको इससे, और ऐसे ही इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। आपने खुद देखा 2 की पावर 1 इंटू 1, आपको क्या ये पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। तो जब 2 की पावर 0 ली तो वो क्या थी? 1। 2 की पावर 2 ली तो हमारे पास आ गई 4, लेकिन 3 की पावर 0 भी 1 ही था। तो आप जब इसे इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 1 आपको 1 मिला, 1 इंटू 3 आपको 3 मिला, 1 इंटू 9 आपको 9 मिल गया। अब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 1 आपको 2 मिला, 2 की पावर 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, आपके पास 6 भी आ गया। 2 की पावर 1 इंटू 9 आपके पास 18 आ गया। सिमिलरली आपके पास 2 की पावर 2 इंटू 1 यानी कि आपके पास 4 आ गया, 2 की पावर 2 इंटू 3 आपके पास 12 आ गया, और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 आपके पास 36 आ गया। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? इसका क्या मतलब है कि ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं और हमें सारे फैक्टर्स दे देते हैं। तो अगर हम सारे फैक्टर्स की बात करें, आपको सारे फैक्टर्स अगर मिल गए हैं, तब आप इसमें आगे कैसे बढ़ते हैं? ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा कि यहां से आपके पास 3 चॉइसेस आई और यहां से भी आपके पास 3 चॉइसेस आई, तो आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए? 9। भाई जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो जिस हिसाब से हमने किया तो हमारे पास 9 चॉइसेस आई और ये 9 ही फैक्टर्स है कि नहीं? तो आप खुद बताओ यहां से ये क्या बन गया? जो भी इसकी पावर थी 2 थी ना, लेकिन इसमें 0 वाला नंबर भी काउंट होगा, तो इस वजह से यहां पर ये बन गया आपके पास 2 + 1 इंटू 2 + 1, तो ये हो गया आपका 9। तो अगर यहां पर आए जर्नलाइज फॉर्म में, तो इसका क्या मतलब है कि जो ये पावर्स है इनमें हम एक ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये 0 वाली संख्या भी लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स a + 1, b + 1 और c + 1। क्लियर है? क्लियर है? आपके जितने भी फैक्टर्स हैं ये इन नंबर्स का ही गुणनफल है। देखिए 1 1 1 2 3, 1 और 9 9, 2 और 1 2, 2 और 3 6, 2 और 9 18। सिमिलरली 4 4 वो 4 1 4, 4 3 12, 4 9 36। तो आपके पास सारे नंबर्स आ गए ना? तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि अगर आपसे कभी भी अब पूछ लेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का योग, तो वो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा? ये किसका गुणनखंडों की संख्या, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि
खंडों की संख्या, इसका फॉर्मूला है आपकी जो भी पावर हो। भाई अगर यहाँ पे 5 और होता, अगर यहाँ पे ऐसे होता 5 की पावर 1, तो हम यहाँ पर कैसे लेके जाते, फिर इसको भी लेके जाते 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, और यहाँ पर हमें क्या मिलता 1 + 1 मिलता कि नहीं। तो ये भी अपने आप में आपको एक फॉर्मूला समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं इसकी विषम संख्याओं की, विषम गुणनखंडों की, तो एक बात बताओ, क्या इस यहां पर हमारे पास किसी भी कोई भी इवन नंबर कैसे बनता है। भाई अगर आपके पास कोई भी नंबर है 1, 3, 5, 7, कोई भी नंबर ले लो, अगर आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो या किसी और इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, आपके पास हमेशा इनका गुणनफल, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, इवन 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 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, अगर हमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तब हमें इस 2 की सारी संख्याओं से दूर रहना पड़ेगा। ये क्या है, ए की किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो इसकी वैल्यू तो 1 है, तो इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी हैं, लेकिन ये 1 यहां पर भी है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं और 2 की सारी संख्याओं को छुपा दिया जाए, तो आप खुद देखेंगे आपके पास कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स बन रहे हैं जो विषम है, जो ऑड है। 1, 2, 3 ऐसे ही बन रहे हैं, और यहां पे चेक कीजिए 1, 2 और 3 मिल गए आपको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। और ये कैसे मिले, भाई ये जो आपके पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स थे, जो आपके पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स थे, उसमें एक बढ़ा दिया क्योंकि आपके पास 0 भी है। अगर यहाँ पे 5 भी होता, अगर यहाँ पे 5 भी होता और यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से लिखते, तब आपके पास संख्या कितनी आ जाती, भाई 3 यहां से और 2 यहां से, तो ये ऐसा बन जाता। आई बात समझ में, क्लियर है सबको ये वाली बात कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे आए, ऑड नंबर्स के गुणनफल से, विषम संख्याओं के गुणनफल से, ऑड फैक्टर्स के गुणनफल से। तो ये कैसे आया, इस तरीके से। तो अगर इस केस में बात करें, तो इस केस में आपके पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे आएंगे, ऑड फैक्टर्स कैसे आएंगे आपके पास, ध्यान से देखिए। अगर मैं x को 2 मान लूं, अभी इस पर भी आऊंगी कैसे, लेकिन फिलहाल तो yz को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, b+1 और c+1। अच्छा, मैंने x को 2 ही क्यों माना, क्योंकि आपके नंबर सिस्टम में सिर्फ एक इवन नंबर है, सिर्फ एक ऐसी सम संख्या है जो प्राइम है, जो अभाज्य है, और वो है 2। इसके अलावा अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा जाए तो कोई भी नंबर इवन नहीं आएगा। क्लियर है। तो इसका क्या मतलब है, x को अगर मैं इवन मान लूं तो बाकी सारे ऑड हो जाएंगे, और बाकी सारे ऑड हो जाएंगे तो ऑड फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, ऐसे। क्लियर है सबको। अब अगर इवन फैक्टर्स की बात करें तो, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो वो कैसे आता है, ध्यान से देखिए। ये आपके पास है और ये आपके पास है, फिर से इसी से सब कुछ क्लियर हो रहा है। देखो ध्यान से, ये क्या है, ये 1 है, ये ऑड है, हमें चाहिए इवन। और इवन का क्या मतलब है, आप किसी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 2 × 4 तो भी इवन आता है। इसका मतलब है इवन नंबर एक ऐसा नंबर है जो खुद तो अच्छा है ही, ये कुछ ऐसा काम नहीं हो गया कि इंसान खुद तो अच्छा है ही, जब वो बुरे लोगों से मिलता है तो उन्हें भी अच्छा बना देता है, या इसका उल्टा भी पॉसिबल है, लेकिन हम तो अच्छाई की बात करेंगे, राइट। तो ये खुद तो है ही, जैसा है इवन है ही, लेकिन ये जब ऑड से मिलता है तब उन्हें भी इवन बना देता है ना। तो ये यहाँ पे वही वाली कहानी हो रखी है कि अब हमें क्या करना है, ये तो ऑड है तो इसको छोड़ देंगे, बाकी सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या, कि ये सबको खुद तो इवन है ही। देखो खुद तो यहाँ से इसके पास 2 आ ही गए, तो यहां से 2 चॉइसेस आ ही गई,
लेकिन जब 2 को हमने 3 की पावर 0 यानी कि 2 इंटू 1 किया तो हमारे पास 2 आया। जब हमने 2 और 3 का गुणनफल लिया तो हमारे पास 6 आ गया। जब 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर का लिया तो हमारे पास आ गया 36। बीच में भाई इसको इससे और जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तब भी हमारे पास कुछ आया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तब भी। तो हमारे पास यहां से कितनी चॉइसेस आ गई? 3। तो इसका क्या मतलब है भाई, इसकी पावर जो भी हो वो डायरेक्ट आती है और इसकी पावर +1 होके आती है। क्लियर हुआ? तो इवन फैक्टर्स का आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया कि ये जो है a ये तो एज इट इज रहेगा और बाकी जो है वो +1 हो जाएंगे क्योंकि उनका हम 0 भी काउंट कर रहे हैं, लेकिन इसका 0 काउंट नहीं कर रहे क्योंकि वो ऑड है। और ऑड इंटू ऑड यानी कि 3 इंटू 5 ऑड ही तो रहता है, तो ऑड इंटू ऑड ऑड रहता है। क्लियर हुई बात? तो ये तो हो गए नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब अगर हम बात करें इवन सम यानी कि गुणनखंडों फैक्टर्स के सम की बात करें तो वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, इसे नोट कर लीजिए पहले तो, क्योंकि ये आपको प्रॉपर लिखा होना चाहिए, फिर मैं सम की बात करूंगी। तो सम की अगर हम बात करें, जब हम सम की बात करते हैं तो हमें फिर से क्या देखना है? हमारा सम भी इन्हीं पर डिपेंड कर रहा है। देखो कैसे सम क्या होगा भाई, पहला सम आपके पास आएगा जब आप इनका सम, इनका योग निकालेंगे, योग तो कैसे आएगा? आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 2। नेक्स्ट में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही, ये कुछ ऐसा आ गया आपके पास। यहां की बात करें तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 प्लस 0 3 1 और प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा? तो जब अगर सम की बात करेंगे तो यहां पर ऐसा ही तो होगा। देखो अगर यहाँ पे 5 भी होता तो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे, फिर उसको भी मल्टीप्लाई करते, फिर उसको इस दोनों के प्रोडक्ट से भी मल्टीप्लाई करते। तो जब आप इसे खोलकर लिखेंगे, जब आप इसे कंपैक्ट करके लिखेंगे तो क्या देखेंगे? यहाँ पे 2 की पावर 0 कॉमन आ गया, ये आपका एक ही वो है इक्वेशन, पूरी प्लस होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास यहां से क्या आया? 2 की पावर 0 और फिर ये आ गया 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ऐसे ही आपके पास प्लस में क्या आ गया? 2 की पावर 1 और फिर वही 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ऐसे दोबारा से 2 की पावर 2, ये कितना आ गया? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। तो जब आपने यहां से कॉमन, ये वाला ब्रैकेट आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास एंड में क्या आ गया? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ये आ गया आपका सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला। सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला तो वो कैसे आएगा? अब यहां पर देख लीजिए, आपको क्या करना है? x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 और कहां तक जाना है? x की पावर a तक, इंटू y की पावर 0 प्लस y की पावर 1 प्लस y की पावर 2 और आपको जाना कितना है? y की पावर b तक। फिर दोबारा से z की बात करें तो 0 प्लस 1 ये 2 और आपको जाना कितना है? z की पावर c तक। तो ये आ गया आपका सम का फॉर्मूला। क्लियर है? सबको क्लियर है? तो ये कुछ था सम का फॉर्मूला। अब अगर इसमें मैं आपको ऑड फैक्टर्स की बात करूं तो ऑड का क्या मतलब है? ऑड का क्या मतलब है कि सिर्फ हमारे पास यही 2 नंबर्स है और यहां पे सिर्फ 3 ही है, तो मुझे ऑड के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ 2 की पावर 0,
2 की पावर वो सॉरी 3 की पावर विषम गुणनखंड, सिर्फ उसी की पावर्स लेनी है। तो अगर यहाँ पे 5 भी होता तो हम यहाँ पे 5 इंटू कर देते, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ऐसे ही करते ना। तो इसका मतलब ऑड का कैसे निकालेंगे, ऑड का हम ऐसे निकालेंगे, ऑड फैक्टर्स का सम। भाई मैंने शॉर्ट में लिखा है, जगह कम है, आप इसे प्रॉपरली लिखेंगे। तो ऑड फैक्टर्स का सम आप कैसे निकालेंगे, y की पावर 0 प्लस y की पावर 1 प्लस y की पावर 2 और कहां तक, y की पावर b तक, इनटू में z की पावर 0, z की पावर 1 और कितना, z की पावर c तक। यह आ गया आपका ऑड सम। ऑड में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑड की बात करेंगे, क्योंकि ऑड तो हमेशा ऑड ही रहेगा। अगर ऑड से मल्टीप्लाई होगा, वो इवन तभी बनेगा जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 की किसी पावर या 2 किसी और इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो सबको क्लियर हो गया होगा कि मैंने सम निकाला कैसे है। तो आज के बाद आप सम निकालना तो नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने आपको इतना डिटेल में समझा दिया है। क्लियर? तो आपके पास ऑड आ गया। अब अगर इवन की निकालनी हो फिर क्या करोगे मैम, फिर हम इवन की ले लेंगे। क्यों, 6 कैसे बनेगा अगर आप इवन की सिर्फ 2, 1, 0, 1, 2 और 3 पावर लोगे, इस तरीके से लोगे तो भाई 0 वाली पावर लोगे 1 बन जाएगा, तो उसे तो ले नहीं सकते। मैम हम सिर्फ 2 और 4 ले लेंगे, नहीं फिर 6 कैसे आएगा, फिर 12 कैसे आएगा, 18 कैसे आएगा, खुद 36 कैसे आएगा। तो जब आपके पास इवन की बात होगी तब आप सिर्फ इस वाली टर्म, क्योंकि ये खुद ऑड है तो इसको छोड़ के बाकी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप खुद देखो यहाँ क्या बनेगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0, फिर ऐसे ही 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। तो यहाँ पर कितना आया, फिर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 2 टू 3 की पावर 2। ये है आपके सारे इवन फैक्टर्स का सम। तो इवन फैक्टर्स का सम आपने खुद ही देखा कैसे आया, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। तो ये आपका आ गया इवन फैक्टर्स का सम। तो इवन फैक्टर्स कैसे निकाले हमने, ऐसे। तो अगर हम इसे जर्नलाइज फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो जर्नलाइज फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, इवन फैक्टर्स का सम। मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप इसे अपने हिसाब से फैक्टर्स लिख लीजिएगा। जगह कम है, समझाना बहुत सारा है, कंटेंट बहुत सारा है, तो मेरा फोकस है कि मैं आपके नोट्स बनवाऊं, अपने नहीं। ठीक है, तो यहां पे आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की पावर 1 से शुरू करेंगे, x की पावर 2 प्लस x की पावर a तक जाएंगे, इनटू में y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2 और ये प्लस जाते जाते आप यहाँ y की पावर b तक जाएंगे, और सिमिलरली इनटू में z की पावर 0, z की पावर 1, z की पावर 2 जाते जाते z की पावर c तक जाएंगे। और ये आपका हो जाएगा इस तरीके का फॉर्मूला हो गया, साथ साथ एग्जाम्पल हो गया। इसे प्रॉपरली नोट कर लो, क्योंकि ये ऐसे नंबर्स, ये ऐसे फॉर्मूले हैं, यू टेंड टू फॉरगेट, आप इसे भूलने की बहुत ज्यादा संभावना रखते हैं। तो संभावना को कम कीजिए और इसे प्रॉपर तरीके से नोट करके रखिएगा। और मैं सच बता रही हूँ, इसे 2-3 दिन में खोल के पढ़ते रहिएगा पेपर तक, ताकि आपको याद हो जाए। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपके दिमाग में फॉर्मूले रटे होने चाहिए। इसका सबसे अच्छी आसान ट्रिक बताऊं तो ये करना है आपको कि आपका जो ये 36 वाला एग्जाम्पल है, इसे प्रॉपरली लिख लो। और जब आप इसे प्रॉपरली लिख लोगे और इसके नोट्स, सिर्फ आपको ये याद कर, आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इस एग्जाम्पल को देखोगे और आपको सब कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि आप कंसेप्ट को आज की क्लास में समझ चुके हो। अब बस आपको याद करना है कि निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूले के लिए आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल देखोगे आपको याद आ जाएगा। तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ दिया है याद करने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए। तो प्लीज 2 बार क्लास को देखिएगा और अपनी कंसेप्ट्स को क्लियर रखिएगा, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप कंसेप्ट को पढ़े फिर दोबारा रिवीजन करें।
रिवीजन का मेरे हिसाब से अब आपको टाइम भी नहीं मिलने वाला। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।